हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम अपनी वोकैबुलरी कैसे बेटर कर सकते हैं। मैं 3 मेथड्स यूज करती हूँ जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो विदाउट मच फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो 3 तरीके हैं जिससे हम अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें सबसे पहला तरीका है पिक्चराइज। पिक्चराइज का मतलब ये है कि आप उस वर्ड को जो आपको याद करना है उसको एक पिक्चर के साथ लिंक कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है प्लूवियोफाइल। प्लूवियोफाइल का मतलब है अ लवर ऑफ रेन, जिसको बारिश बहुत पसंद हो। तो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगाई है जिसमें एक लड़की बारिश में बहुत खुश है। तो हम देख सकते हैं कि जब भी हम प्लूवियोफाइल बोलें तो हमारी मेंटल इमेज जो बननी चाहिए वो एक ऐसी वो इमेज बननी चाहिए जिसमें बारिश में कोई बहुत खुश हो। तो हम एक वर्ड को पिक्चर के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आपको वोकैबुलरी याद रह सकती है। बट ये तरीके की प्रॉब्लम ये है कि हमेशा वर्क नहीं करता। कभी कभी हम कुछ वर्ड्स को पिक्चर्स के साथ नहीं लिंक कर सकते। तो आता है हमारा वे। जो नेक्स्ट तरीका है जिससे हम वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं वो है वर्ड का ओरिजिन। आप उस वर्ड के ओरिजिन को पता करिए कि वो वर्ड कहाँ से आया और फिर उसके बाद आप उस वर्ड को याद करिए। तो जब आप इन डेप्थ स्टडी करते हैं किसी वर्ड की तो आपको वो वर्ड याद रहने के ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे रूमिनेट, मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है रूमिनेट वर्ड का। रूमिनेट का मतलब होता है टू गो ओवर इन द माइंड रिपीटेडली एंड ऑफन कैजुअली और स्लोली। मतलब आप बार बार किसी चीज़ को सोचते जा रहे हैं अपने दिमाग में और वो बात चलती जा रही है। इस वर्ड का ओरिजिन लैटिन वर्ड से है रूमिनेट्स, जिसका मतलब होता है टू च्यू द कड। कर्ड क्या होता है? कर्ड बेसिकली एक पोर्शन ऑफ फूड है जो एक एनिमल की स्टमक से वापस उसके माउथ में आता है सेकंड टाइम चबाने के लिए। तो वो खाने को बार बार चबा रहा है, मतलब एक ही प्रोसेस को वो रिपीटेडली कर रहा है। तो रूमिनेट का मतलब भी वही है, लेकिन यहाँ पे है कि आप एक थिंकिंग प्रोसेस को बार बार कर रहे हो जो सेम चीज़ पे है। सो रूमिनेट का एक एग्जाम्पल हो गया, he was ruminating on the idea of quitting his job to follow his passion। तो वो अपने पैशन को फॉलो करने के लिए बार बार सोच रहा था कि वो अपनी जॉब को क्विट कर दे। लेकिन कभी कभी ओरिजिन भी नहीं वर्क कर सकता है, आपको नहीं याद रहे वर्ड। तो जो लास्ट मेथड है जो यूज़ हुआ जाता है वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए, याद रखने के लिए वर्ड्स, वो है रिपीट रिपीट रिपीट। आप उस वर्ड को बार बार सुने तो आपको वो वर्ड ज़्यादा याद रहेगा। अगर पिछले कोई भी मेथड्स वर्क नहीं करते तो बस आपको वो वर्ड रिपीटेडली अपने कॉन्वर्जेशन में या सिर्फ अपने आप से बात करते हुए भी याद करना है और आपको वो वर्ड याद हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है रेसेंड। रेसेंड का मतलब होता है रिवोक कर देना या कैंसिल कर देना। तो इसमें मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं इसी वर्ड को यूज़ करते हुए। शी रेसेंडेड हर वेकेशन प्लान्स टू लुक आफ्टर हर इल सिस्टर। उसकी बहन बीमार थी तो वो उसका ध्यान रखने के लिए अपने वेकेशन की अपनी छुट्टियों को उसने कैंसिल कर दिया। तो रेसेंडेड। द गवर्नमेंट रेसेंडेड द पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू पब्लिक एजिटेशन। पब्लिक बहुत ज़्यादा नाराज़ थी किसी पॉलिसी से, तो गवर्नमेंट को वो पब्लिक पॉलिसी कैंसिल करनी पड़ी, रिवोक करनी पड़ी। थर्ड, शी आस्क्ड मी टू ईदर रेसेंड द कॉन्ट्रैक्ट और एक्सेप्ट ऑल द कंडीशंस। उसने मुझसे कहा कि या तो मैं कैंसिल कर दूं कॉन्ट्रैक्ट को या उसकी सारी कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लूं। तो यहाँ पे भी हम रेसेंड को बार बार जब यूज़ करेंगे तो हमें वो वर्ड याद रह जाएगा। अब हम सीखेंगे 5 नए वर्ड्स आज। पहला वर्ड है अबोमिनेट। अबोमिनेट का मतलब होता है हेट करना, किसी चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करना। डिटेस्ट, लोथ, हेट। इसका एग्जाम्पल है राधा अबोमिनेट्स द आइडिया ऑफ रेसिज्म। रेसिज्म का जो आइडिया है राधा उसको बहुत ज़्यादा हेट करती है। सेकेंड वर्ड है स्क्रूपुलस। स्क्रूपुलस का मतलब होता है केयरफुल, थॉरो एंड एक्सट्रीमली अटेंटिव टू डिटेल्स। जो डिटेल्स को बहुत ध्यान रखे उसको स्क्रूपुलस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है These days, the institutions are scrupulous in their consideration of applications due to increasing competition।
कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वजह से जो भी कॉलेजेस हैं वो अपने कंसिडरेशन, जो भी एप्लीकेशंस को वो देख रहे हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा स्क्रूपलेस हैं, वो बहुत ज़्यादा डिटेल्स को देख रहे हैं ताकि वो अच्छे बच्चे ले सके जो ज़्यादा बेटर हों बाकियों से। ओके, थर्ड वर्ड है कोजेंट। कोजेंट का मतलब है रीजनेबल एंड कन्विंसिंग, बेस्ड ऑन एविडेंस, फोर्सफुली परसुएसिव। मतलब जो बहुत कन्विंसिंग लगे, जो आपको माननी ही पड़े वो बात, तो उस सेट को कोजेंट कहते हैं। So in order to put forward a stronger case in a court, your arguments need to be cogent. तो अगर आप कोर्ट में एक अच्छा केस, स्ट्रॉन्ग केस बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स कोजेंट रखने चाहिए, कन्विंसिंग रखने चाहिए, जो जज मान जाए। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इनएफेबल। इनएफेबल का मतलब होता है टू ग्रेट और एक्सट्रीम टू बी एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। जो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जाता वो इनएफेबल होता है। The feeling of finding happiness amongst one's own self is ineffable. अपने अंदर से जो खुशी मिलती है इंसान को, उसकी जो फीलिंग होती है वो ineffable है, वो डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। फिफ्थ वर्ड और लास्ट वर्ड जो हम आज लर्न करेंगे वो है एप्रोबेशन। एप्रोबेशन का मतलब है एक्सप्रेशन ऑफ वार्म अप्रूवल, प्रेज, जिसमें हम अप्रूव करें किसी चीज़ को, हम सही माने किसी चीज़ को, उसको एप्रोबेशन कहते हैं। Learning about the positive changes in law and order, a wave of approbation was felt amongst the citizens. जैसे ही नए अच्छे चेंजेस आए लॉ एंड ऑर्डर में, तो लोगों ने गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया, एक वार्म अप्रूवल दिया, एप्रोबेशन की फीलिंग आई लोगों को। सो दैट इज एप्रोबेशन। सो आज के हमारे 5 न्यू वर्ड्स हो गए और 3 मेथड्स हो गए कि हम वोकैबुलरी को कैसे याद रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।